एडमिशंस लेते हैं वहां पे भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपने लोकेलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम ये देखी है कि जो गर्ल्स लोग हमारी होती है वो हमेशा मतलब हमेशा तो नहीं बट आप ये समझो कि 60% गर्ल्स लोग ऐसी है जो 9th में ह्यूमैनिटी को ले लेती है 9th में आर्ट्स ले लेती है। अब आगे चल के वो लोग को ये नहीं पता कि भाई 11th में जाकर वो बायोलॉजी ले ले रही है और जो उन्होंने आर्ट्स साइड जो 9th में ह्यूमैनिटी को ले लेती है 9th में आर्ट्स ले लेती है। अब आगे चल के वो लोग को ये नहीं पता कि भाई 11th में जाकर वो बायोलॉजी ले ले रही है और जो उन्होंने आर्ट साइड ली थी वो ली थी मैथ के डर से थोड़ा सा कि कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक रहता है फोबिया है मैथमेटिक्स का भी, तो गर्ल्स लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो डरना नहीं है। अब फाइनली होगा क्या, जब वो 11th में आएंगी तो फिर से केमिस्ट्री फिजिक्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर केमिस्ट्री फिजिक्स को आप कवर अप करना चाह रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशंस क्लियर ना हो और आप अपने सब्जेक्ट को कवर अप कर पाओ। तो आपको उस टाइम पे चलो एडमिशन हो गया जहां पे भी हुआ, अब आपने 12th क्वालिफाई किया तो 12th क्वालिफाई करने के बाद में अब आपको थोड़ा सा स्टॉप होके सोचना पड़ेगा क्या एक्चुअली में आप जो करना चाह रहे हो वो आप रियलिटी में करना चाह रहे हो या फिर दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि अगर दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम हमेशा एक कंफ्यूजन में रहोगे कि शायद ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर वो आप लोगों ने अचीव कर लिया तब तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा किया लोगों ने जो मुझे बता दिया। अदरवाइज होता क्या है, हम कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि शायद मैं वो कर लेता, शायद मैं वो कर लेती, इससे तो बेटर वो रहता, इससे बेटर वो रहता, मैं नीट के लिए ना जाती, इससे तो मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर लेती। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको खुद दूर करनी है। लोग आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, लोग आपको सिर्फ रास्ते बता सकते हैं कि आपको ये करना है, आपको नीट के लिए जाना है, नीट के लिए जाओगे तो आप ये बनोगे, जेईई के लिए जाओगे तो आप ये बनोगे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाओगे तो आप ये कर पाओगे, आप अगर बीबीए करोगे तो ये बन पाओगे। आपको सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, आपके टारगेट को सेट नहीं कर सकते हैं। और मैंने जहां तक भी देखा है, आप चाहे यूट्यूब पे भी चले जाओ, ज्यादातर आंसर आपको इस चीज का नहीं मिलता है कि हाउ टू सेट आवर टारगेट। हम अपने टारगेट को सेट कैसे करें, हम अपने टारगेट को फिक्स कैसे करें, कभी नहीं मिलता। इवन मैंने संदीप माहेश्वरी का भी शो देखा था तो उसके अंदर टारगेट्स की बात कर रहे थे और ये सब चीजें चल रही थी कि क्योंकि हर बच्चे से ये बोला जाता है, नॉर्मली मैंने भी अभी यही बोला है कि भाई टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करो। लेकिन हम टारगेट को सेट कैसे करें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वहां पे भी पूछा था तो मुझे लगा नहीं कि वो आंसर थोड़ा एक प्रॉपर रहा हो, तो मैं इस पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअली थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हाउ टू सेट योर टारगेट। आप अपने टारगेट्स को कैसे सेट करोगे, कैसे आप अपनी नेगोशिएशंस को, नेगेटिव चीज को अवॉइड करोगे, कैसे अपने माइंड में पॉजिटिविटी लेके आओगे और कैसे अपने जो आप लाइफ में करना चाहते हो उसको फिक्स कर लोगे। तो उसके लिए ये है कि पहले आपको ये देखना है कि अगर आप लोग नीट लेवल के लिए जाना चाहते हो, आप चाहते हो, पहली बेस्ट चीज ये है कि आप जो भी आपके पास में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि नीट के लिए या जेडब्ल्यू मैथ वाले बच्चे जेडब्ल्यू के लिए तैयारी के लिए जब जाए, पहला ऑप्शन ये मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि मैं कोई भी ग्रेजुएशन कर लूं, ठीक है, उसके अंदर बीएससी कर लूं, बीए कर लूं या फिर बीबीए कर लूं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लूं, बी फार्मा कर लूं, कोई भी अलग कोर्सेज कर ले, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन हमारे पास में रहता है अगर हमको जल्दी जॉब प्राप्त करना है, जल्दी जॉब लेना है, तो फिर हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट की तैयारी कर लें। और गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो शायद हमें यूपी पुलिस में कहीं नंबर मिल जाए, आर्मी में कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाए या फिर लोअर डिवीजन में एसएससी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम ये सोचते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन तो मोस्ट प्रोबेबल जितने भी हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं सबके पास में ऑप्शंस बस यही है। लेकिन इन ऑप्शंस में भी हमारा थोड़ा सा क्या रहता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि मैं इसके लिए जाऊं, उसके लिए जाऊं। आज भी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट से अगर मैं पूछना चाहूं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ में अपना आंसर ये नहीं दे पाएगा सर मेरे को ये करना है। वो क्यों है, क्योंकि अभी भी आप लोग कंफ्यूजन में होगे। इवन लोग ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके चले जाते हैं तब भी उनको कंफ्यूजन रहती है कि भाई मैंने ये किया है तो क्यों किया है, या मुझे इससे बेटर तो मैं वो कर लेता। जब तुम्हारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि इससे बेटर तो मैं वो कर लेता, इसका मतलब जिस रास्ते पे आप लोग आए हो, जो आप करना चाह रहे थे वो तुम्हारा चूज करा हुआ नहीं है, वो तुम्हारा किसी के द्वारा बताया गया रास्ता है, किसी के द्वारा दिखाया गया रास्ता है। जैसे होता क्या है हमारे साथ में, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कोई भी स्टूडेंट जब होता है तो उसके सामने ये होता है कि पड़ोसी मिला, उसने बीटेक किया होगा और उसकी अच्छी जॉब भी होगी, उसको एनुअली अच्छा खासा सीटीसी भी मिल रहा होगा, पैकेज भी मिल रहा होगा। लेकिन होता है कि वो अपनी जॉब से खुद सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो तुमसे बोलेगा, तुम्हें देख के अच्छा लगेगा कि यार बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है वो, तो हम लोग को भी बीटेक कर लेना चाहिए। कुछ मिलेंगे जो आपको कि भाई डॉक्टर्स है तो यार एक डिलेमा है डॉक्टर का भी, और काफी अच्छे पैसे, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो सोच जाती है वो पैसे के ऊपर जाती है कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा
हम वो चीज को करना पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग भी परेशान है, सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो टारगेट्स उनके खुद के सेट किए हुए नहीं थे, वो किसी दूसरे के द्वारा दिए गए टारगेट्स हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ, एक नॉर्मली एक बच्चा है जो क्रिकेट की कोचिंग कर रहा है, एक बच्चा क्रिकेट की कोचिंग कर रहा है, उसके अंदर क्या है, अब आप उससे जाके देखो, क्योंकि उसके अंदर जुनून है और उसका मन भी लग रहा है क्रिकेट खेलने में, तो उसको कोचिंग करा दो। 6-7 घंटे बिना फोन का यूज किए, बिना कुछ इधर उधर बात किए, बिना बैठे वो क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। और अगर उसका इंटरनेशनल लेवल पे या आईपीएल लेवल पे कहीं अपर लेवल पे उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या क्या उसको मजा नहीं आएगा लाइफ में? वो फुल सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पैशन था उसने खुद चूज किया। अभी होता यह है कि बड़े भाई ने कुछ बोल दिया कि भाई एमबीबीएस कर लो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। एक बोलेगा कि भाई गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो आपको देखेगा कि सारे रास्ते यार हैं तो बढ़िया, अगर मैं किसी पे चला गया और दूसरा मुझसे छूट गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही रास्ता मेरे लिए अच्छा होता और मैं इस पे चला गया। तो आपको करना क्या है, आपको अपने टारगेट्स को सेट करने के लिए करना है, आपको रियलिटी में थोड़ा ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, बहुत अच्छी बात है, बन जाऊं, लेकिन क्या साइंटिस्ट की लाइफ को आप लोग उसको खुश रह पाओगे? साइंटिस्ट लाइफ में अगर आप लोग खुश रह पाओगे तो चले जाओ। उसके लिए ट्राई कैसे करना है? एक रूम, कोई भी एक खाली रूम लो, उसके अंदर 2 दिन के लिए सिर्फ एक तुम्हारे पास में नोटबुक हो और तुम्हारे पास एक पेन हो, 2 दिन के लिए उस रूम के अंदर बंद हो जाओ और 2 दिन के बाद बाहर निकलो, फिर आप देखो कैसा रिलैक्स कर लो। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जेल में बंद हो? अगर ऐसा लग रहा है कि जेल में बंद हो, इसका मतलब साइंटिस्ट वाली जिंदगी या पीएचडी वाली जिंदगी तुम्हारे लिए तो नहीं है भाई। क्योंकि पीएचडी में तो वैसा ही होता है, उनको एक कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर उनका रिसर्च चलता रहता है, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। जिस दिन किसी साइंटिस्ट को बाहर की दुनिया से मतलब हो गया, तो वो तो जिंदगी में किसी चीज का इन्वेंशन कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? दूसरा पॉइंट आप देखो, लाइफ देखो लोगों की और उसको रियलिटी के अंदर जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, जाके देखो भाई जो एमडी एमएस है उनका रोल क्या रहता है। अब जब आप वहां पे जाके देखोगे और डॉक्टर्स को देखोगे कि कैसी उनकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, अगर वो आते हैं 15 मिनट के लिए किसी या 1-2 मिनट के लिए किसी पेशेंट का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, उनको पर हेड उनको 1500-2000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तब आप देखोगे यार 50-60 हजार 1-1 लाख रुपए वो एक दिन के लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब आप देखोगे इन चीजों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ, एम्स में जाओ, जाके देखो उनकी जिंदगी कैसी है। बीएससी जो नर्सिंग करने वाले बच्चे, नर्स वाली जिंदगी देखोगे कैसी है, क्या आप उस जिंदगी के अंदर सेटिस्फाई हो पाओगे? क्या आप उस काम के अंदर सेटिस्फाई हो पाओगे? दूसरा एक होता है जैसे बैचलर ऑफ आर्ट के आर्किटेक्चर होते हैं, अब हेलमेट लगा के, एक येलो कलर का हेलमेट सा होता है, उसके बाद क्या होता है, एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ रहा है, तो यूट्यूब पे और शॉर्ट्स वीडियोस में तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। असल में ऐसा होता है कि जैसे गांव की आपने एक पिक्चर विलेज देखी होगी, उसमें जो इवनिंग का समय होता है और बहुत प्यारा सा व्यू दिया होता है, तो देख के लगता है कि यार एसी वेसी या सारी चीजें सब कुछ बेकार है, जिंदगी तो गाँव आ जाती है। लेकिन कभी दोपहर में निकल के देखो, कभी दोपहर में निकल के देखो, कलर भी काला हो जाता है ना। तो जो चीजें दिखाई जा रही है दैट इज, आपको ग्लैमर दिखेगा, आपको रियलिटी नहीं दिखेगी। आप चाहते हो कि जैसे आपको लगता है कि आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बिल्डर्स जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्या करो, उनके साथ में टाइम 1 दिन या 2 दिन का टाइम गुजारो, तब आपको पता चलेगा कि कितनी टेंशन में है वो, या कितना दिन धूप में खड़े रहना पड़ता है। अगर आप उस चीज के अंदर सेटिस्फाई हो पा रहे हो और आपको मतलब ये है कि आपको खुशी मिल रही है उस चीज को करने के लिए, तो वो लाइन आपके लिए बेटर है। तो लाइन्स आपको ये देखनी पड़ेगी, आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा जिस भी फील्ड को कर रहे हो। अगर आप क्या है एमबीबीएस बनना चाहो तो उसके डॉक्टर से मिलो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाओ, उनकी लाइफ को देखो। किसी इंजीनियर्स को देखना चाहते हो, अगर आप आईआईटी दिल्ली से या किसी भी आईआईटी कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो, तो उन जो बीटेक करने वाले, जो जॉब करने वाले बंदे, उनकी जिंदगी को देखो, वो कैसा कैसा अपनी लाइफ को गुजारते हैं। जब जब हम उन लोगों से जुड़ेंगे और देखेंगे कि कितना प्रेशर है या फिर कितना हम लोग उससे सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, तब हम लोग जो टारगेट सेट करेंगे वो जिंदगी के अंदर फिक्स रहेगा और उस टारगेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर जब वो तुम्हारा टारगेट बनेगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि दिक्कत हमेशा यही रहती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इवन टॉपर्स रहे, आप भी कुछ गर्ल्स टॉपर्स भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे भी जिनके 90+ स्कोर भी हैं। लेकिन होता है कि स्टेज पे अगर आप मेहनत करते हो, आपने टॉप कर लिया 12th लेवल पे मेहनत करके, अगर आप ये चाहो कि मेरे पास में एक टॉपर का टैग है और मैं जिंदगी में अब आगे टॉप ही करती जाऊंगी, तो एक गलतफहमी में हम लोग ना रहे, क्योंकि एक स्टेज है, हर लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कोई आपके पास में फोन के अंदर गेम चलता है ना,
लेवल 1 को कंप्लीट करना है तो लेवल 1 की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम लेवल 1 को बहुत अच्छे से टाइमिंग में कम टाइम में आपने पूरा कर दिया तो गेम का दूसरा लेवल भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। उस लेवल पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर सेटल ना हो जाओ, क्योंकि हर एक बच्चे का ख्वाब वही है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर सेटल कैसे हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसी चीज को लेकर मैं अपनी बात को खत्म कर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन और थैंक यू सो मच and congratulations to all the students who got 90 plus marks as well as he who got the rank in the district level. Thank you.